सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज भाई राम सिंह भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन सुनाएंगे। आइए शुरू करेंगे छोटा सा प्रार्थना करके। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने रात में अच्छा मीठा नींद दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के सुबह के लिए। प्रभु जी जो प्रभु यीशु मसीह आज का सुबह का संदेश है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह वह संदेश पिता सभी के जीवन में लागू होने पाए पिता परमेश्वर। पिता जब हम बोले पिता परमेश्वर हम नहीं परंतु आप पिता परमेश्वर हमें होकर बोले पिता, और सुनने वाले पिता परमेश्वर आत्मा में भर के पिता परमेश्वर वचनों को सुनने पाए पिता और जीवन में लागू करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। डब्ल्यू रॉबर्टसन निकोल के जीवन को देखेंगे। डब्ल्यू रॉबर्टसन निकोल, इनके जीवन को देखेंगे। सबसे पहले स्मरणीय वचन देख लेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 12 से 15 तक। यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, यदि कोई नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, 13 पद, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। 15 पद, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार की बातों को बताया गया है। एक प्रकार का है कि जो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर एक तरफ है, दूसरा काठ घास और भूस एक तरफ है। जो अच्छे यहाँ पर पौलुस बताते हैं जो कि अच्छे काम करेंगे, जो परमेश्वर से रिश्ता बनाए हुए रहेंगे, वचनों को पालन आज्ञाओं को पालन करेंगे, वो क्या होंगे, सोने के समान रहेंगे, चांदी के समान रहेंगे, बहुमूल्य पत्थर के समान रहेंगे। और जो उनकी आज्ञाओं को नहीं पालन करेंगे और उनके वचनों को नहीं सुनेंगे, सुन के उस पे नहीं चलेंगे, वो लोग काठ घास और फूस के जैसे रहेंगे। यहाँ पर पौलुस बताते हैं। यहाँ पर पौलुस बताते हैं। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, स्मरणीय वचन। कुछ दिन बाद, प्रेरितों के काम 15 का 36 है, प्रेरितों के काम 15 का 36। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। यहाँ पर पौलुस और बरनबास आपस में बात कर रहे हैं कि जिन जिन गांव में, जिन जिन नगरों में हम लोग गए थे वचन को बांटने के लिए, कुछ दिन उन्होंने विचार किया कि चलो हम लोग फिर से वहां पर देखते हैं वो लोग कैसे हैं। अर्थात इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि जैसे कोई मसीह विश्वासी है, नया विश्वासी है, तो जब मसीह में आता है तो शुरुआत में क्या होता है, ज्यादा परीक्षाओं में, ज्यादा शैतान चाहता है कि वो विश्वास में ना बना रहे, उसके परिवार में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, हर प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो वह गिरने का उसको ज्यादा चांस रहता है। तो उसके लिए वह जैसे कि यहाँ कभी हम पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पेड़ लगाते हैं, तो उसको बराबर हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे पानी खाद पानी दिया करते हैं, समय समय कि सूख न जाए। अभी बड़ा हो जाएगा तो उसको
उसको कभी कभी देखते हैं, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर छोटा है तो उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नए विश्वासी है तो उनको हमें क्या है, ज्यादा समय देना पड़ेगा। उनके परिवार में या गांव में या घर पर जाकर क्या होगा, उनकी आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या और जो जितने भी प्रकार की समस्या है उनको क्या करना है, हमें देखना चाहिए। यहाँ पर पौलुस और सिलास वही काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जब हमने पहला कुरिन्थियों 3 का 12 से 15 तक हमने पढ़ा कि यहाँ पर सोना, चांदी और पत्थर और काट, घास और भूस के जैसे यहाँ पर ने देखा कि देख सकते हैं कि आग, जो यहाँ पर लिखा है कि 13 पद में लिखा है कि आग से परखेंगे। परमेश्वर क्या करेगा, उन दोनों को आग से परखेगा, दोनों को आग से परखेगा। इसमें कौन जल जाएगा, कौन नहीं जलेगा, वो देखेंगे। यहाँ पर आग से जब परखेंगे परमेश्वर, जब परीक्षाएं करेंगे न्याय के समय में, तो क्या होगा कि जो 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 आग से जल जाएगा वो क्या है, घास घूस है। और जो आग से नहीं जलेगा वो क्या है, सोना, चांदी है और पत्थर। इन पे आग पड़ेगा तो ये क्या होंगे, और निखरेंगे, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं वचन। और हम देख सकते हैं कि जो सोना चांदी है वो दूर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी घास घूस या ऐसे वस्तुएं जो कि उसको गाज देंगे तो दूर से देखेंगे तो दिखाई देगा। मतलब क्या है कि जो भले काम करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे, वो क्या होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो थोड़े में ही संतुष्ट रहेंगे, यानी कि थोड़े में संतुष्ट रहेंगे। और उन उनके जो उनके जो मकान है, उनके जो काम है, वो क्या होंगे, जो मकान है वो दिखेंगे नहीं थोड़ा। लेकिन जो जो बुराई के काम करेंगे, जो बेईमानी के काम करेंगे, जो 2 नंबर का काम करेंगे, उनका जो बेईमानी के काम कर करके वो जो घर बनाते हैं, उनका महल बन जाता है। लेकिन लेकिन वहां पर महल बन जाता है, वो दूर से क्या होंगे, दिखाई देंगे। लेकिन परमेश्वर के नजर में दोनों दोनों कैसे हैं, परमेश्वर की नजर में वो दोनों कैसे हैं, जो ईमानदारी से काम किए वो सोने के समान है, और जो बेईमानी से 2 नंबर का काम करके अपने महल को तान दिए, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना कार, सब हर जगह पे रखे हैं, तो परमेश्वर की नजर में क्या है, वो लोग तुच्छ समझे जाएंगे। वो लोग क्या है, नरक में जाएंगे। न्याय के समय में वो लोग नरक में जाएंगे, और जो ईमानदारी के काम करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। ये तो था स्मरणीय वचन। अभी हम इनके जीवन को देखेंगे। डब्ल्यू रॉबर्टसन निकोल, इनके जीवन को देखेंगे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1851 में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर इनके जीवनी को देखेंगे। स्कॉटिश पादरी, लेखक और संपादक डब्ल्यू रॉबर्टसन निकोल ने अपनी पीढ़ी को केवल उपदेश मंच से ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से भी उन्होंने सेवकाई में उन्होंने अपना योगदान दिया। वो लोग सिर्फ प्रचार भी नहीं करा करते थे, उन लोग मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से, यानी कि आर्थिक पैसों के द्वारा लोगों की सहायता भी किया करते थे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि द एक्सपोजिटर और द ब्रिटिश वीकली के संपादक के रूप में भी उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ की बाइबल की सच्चाई हजारों लोगों तक पहुंच सकती थी। उसके बाद उन्होंने मार्गदर्शक दर्शाता है कि प्रचार केवल बोले गए शब्दों के में सीमित नहीं है। उन्होंने लेखन भी लिखा। उसके बाद उन्होंने
लेखन भी लिखा, लेखन के माध्यम से भी लोगों तक सुसमाचार को फैलाने का इन्होंने काम भी किया। उसके बाद देख सकते हैं इनका जीवनी बहुत छोटा है। उसके बाद इनको बाद में ऐसी बीमारी आ गई कि फिर भी वो अपना काम में लगे रहे, फिर भी वो एक काम को छोड़े नहीं। अपने बीमारी के अंत तक इन्होंने क्या किया, अपने काम को पूरा किया। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1923 में। 23 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन से अभी हम सीखेंगे। इनका जीवन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के जो उपहार हम दिए गए हैं, परमेश्वर ने जो हमें उपहार दिए हैं, या प्रचार के द्वारा या आर्थिक पैसों के द्वारा या तो लेखन के द्वारा, ये सब प्रकार से हमें क्या करना, सेवा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तेमाल करना चाहिए। इनके काम हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोलस के काम कैसे थे। उनके काम सोने के समान थे। निकोलस ने अपने जीवन में जो भी उनको मौका मिला, उन्होंने सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने अपने सेवा को, परमेश्वर के सेवा को उन्होंने जारी रखा, और जीवन भर उन्होंने सेवकाई किया, हम देख सकते हैं। और जो उन्होंने गांव-गांव में भी जाकर उन्होंने प्रचार किया। यहाँ पर हम इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में सेवकाई को सोने चांदी और पत्थर जैसे अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं के समान बनने में कोशिश करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि बाइबल में भी देख सकते हैं बहुत लोग जो कि सोने के समान काम किए थे। अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं कि भाई अय्यूब को क्या हुआ था कि उनके जीवन में भी उनके जो खेत थे और बैल थे और बकरियां थी और सब प्रकार की जो भी उनके संपत्ति थी, सब क्या हुआ, नाश हो गया। फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रभु पे भरोसा रखा और प्रभु पे विश्वास रखा। उन्होंने शैतान ने उनके जीवन में कोड़ा भी ला दिया, फिर भी उन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ा, ये देख सकते हैं। और उनकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, और पत्नी भी उनको तरह तरह की बातें बोलती थी, लेकिन उन्होंने प्रभु को कुछ भी अपने मुख से बुरा नहीं बोला। बोलते थे कि मैं माँ के पेट से नंगी आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। ऐसा उन्होंने किया। हम बाइबल में देख सकते हैं कि उन्होंने सोने चांदी और ऐसे ऐसे प्रकार के तरह जीवन जिया, हम देख सकते हैं। और उसी प्रकार हम बाइबल के बाहर एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे उकाव पक्षी होता है, वो उसके भी जीवन में बहुत संघर्ष आती है। वो भी देखते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था उसकी उम्र होती है, लेकिन 40 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो उसके भी पंख जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, नाखून भी शिकार करने के लायक नहीं, चोंच भी शिकार करने के लायक नहीं होते। खाने पीने में वो मजबूर हो जाता है, तो क्या करता है कि पहाड़ों की चोटी पे जाता है और चोंच से अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है। उसके बाद वो नाखून भी उखाड़ फेंकता है। उसके बाद चोंच को पत्थर पे मार मार के
उसको भी तोड़ डालता है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बीतता है तो उसके भी नया पंख आता है, यानी कि फिर से वो नई उड़ान भरता है। इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, शैतान शैतान की तरफ हमें न जाकर परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान देना है। समस्या आएंगी, संघर्ष करना है, हिम्मत रखना है, परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखना है। तो हम जाके परमेश्वर की आग जैसे परीक्षाओं में हम क्या करेंगे, जल नहीं पाएंगे, और हम जल नहीं पाएंगे बल्कि हम और निखरेंगे। ऐसा हो सकता है। और और भूसे के समान वो लोग होते हैं जो कि हम बाइबल में देख सकते हैं कि बाइबल में देख सकते हैं कि पतरस पतरस के जीवन में देख सकते हैं कि वो अल्प विश्वासी अल्प विश्वासी जैसे काम थे। जब यीशु मसीह नहीं मरे थे, उससे पहले यीशु मसीह ने पूछा ताकि कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा, हाँ मैं करता हूँ, मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मुर्गे के भाग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। उसके बाद यीशु मसीह जब सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पतरस 3 बार इनकार करता है। और उसके बाद वहां पर हम देख सकते हैं कि मुर्गे के भाग देने से पहले वहां पर 3 बार इनकार करता है पतरस। उसके समान हमें नहीं बनना है, बल्कि जब बल्कि हमें क्या करना है, पतरस जब जब पतरस यीशु मसीह दोबारा पुनरुत्थान होता है तो उसके बाद जब आते हैं तब उसका पतरस का हृदय परिवर्तन अच्छे रीति से हो जाता है। ऐसा हमें क्या करना है, बनने की जरूरत है। तो हम परमेश्वर के नजर में और खरे रहेंगे। उदाहरण के लिए हम आज भी देख सकते हैं कितने उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि कितने लोग मसीह में आने पर भी आज भी क्या करते हैं, अविश्वासी के समान जी रहे हैं। वहां पर पतरस भी क्या करता, यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जब जान पे आए तो उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी कितने विश्वासी मसीह में होते हुए भी अल्प विश्वासी जैसे बने हैं। जैसे कि कोई कोई जो हफ्ते के जो हफ्ते में होते हैं, सोमवार मंगल बुध भी शुक्र शनि रवि, ये सब को क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, इसमें शनिवार को अशुभ मानते हैं और उसमें शुक्रवार को भी अशुभ मानते हैं। लेकिन मसीह में है तो हमें क्या करना है, जो कोई मसीह में हो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, दो नाव पर चलने की कोशिश करते हैं, भूसे के समान काम करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने जब सृष्टि की तब उन्होंने हर एक दिन को अच्छा बताया। तो हम और लोग कौन है जो ऐसा कर सकते हैं। और कोई कोई तो दिशा को भी अशुभ मानते हैं कि ये पूरब दिशा अशुभ है, इधर इधर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इधर का सिर ढक के रख कर नहीं सोना चाहिए। ऐसे आदि मसीह में है तो सब बातें, पुरानी बातें भूलना है, सब नए करना है जैसा नए नियम में लिखा है। और कोई कोई तो जानवरों को अशुभ मानते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अंत के समय में जब न्याय का समय आएगा तो क्या होंगे, भूसे के समान हम क्या होंगे, जल जाएंगे। जब परमेश्वर आग से परखेंगे तो यहाँ पर हम निकोलस के जीवन से यही हम सीख सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को संदेश समझ में आया होगा। इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। अगले समय अपने सर को देते हैं।
थैंक यू भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में कोई अंतिम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए सभी भाई बहन के लिए। सर्वशक्ति में मैं सुधा समय प्यारे खुदा, हमारे जीवन में आपने किए हुए हर एक आशीष और भलाई के लिए धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, खूबसूरत जीवन आपने दिया है और इस जीवन आपकी ही अनुग्रह प्रभु, आपके कृपा और आपके अनुग्रह के बिना हम जी नहीं सकते हैं। कई सारे लोग प्रभु इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिएगा। कई लोग परमेश्वर अपने आत्मिक आंखों को बंद करने वाले शैतान के हाथ में अपने जीवन को समर्पण कर चुके हैं। उन सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, वे भी प्रभु जीवन में क्या उत्तम है समझ सकें और हर लोग प्रभु आपके नाम को ढूंढने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपके करीब आकर जीवन बिताने के लिए मदद करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, जितने भी लोग प्रार्थना में नहीं जुड़े हुए हैं उन सबको आप छू लीजिएगा और उनके मन को परिवर्तन कीजिएगा। पश्चाताप से अपने पापों को, अपनी गलतियों को एहसास, माफी मांगकर प्रभु आपके चरणों में आना चाहिए। हर रोज दिखना चाहिए, हर क्षण क्षण में प्रभु आपके लिए अपने जीवन को बिताने के लिए मदद करें। शरीर के कितना भी कमजोरियां हैं, कितना भी परमेश्वर समस्याएं हैं, उस सारे समस्याओं से लड़कर एक महासंघर्ष करते हुए आपके चरणों पर आने के लिए उन सबको भी आशीष करें। जितने भी लोग जो नहीं आए, जो आए हैं, उनके परिवार को आशीष करना, उनके जीवन को आशीष करना, उनके सेवकाई को आशीष करना, उनके परिवार व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में प्रभु आपके सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य कर सके। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।